नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल देख सकते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो जो रहने वाली है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम के ऊपर रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा और ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है ये बात भी मैं करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो पहले तो सब भाइयों से मैं ये कहूँगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और अगर मतलब आपको पता होगा कि पेपर किस हिसाब से आपने किया है और मन में एक रहता है, जिसका पेपर ज़्यादा अच्छा जाता है वो थोड़ी सी टेंशन में भी रहता है कि यार इतना अच्छा जाने के बाद अगर हम कट ऑफ में ना आए तो कैसा होगा, क्या होगा। पहले तो सब मतलब ये नहीं कि मेरे 118 बैठ रहे 120 से 125 है, सब सब्जेक्ट वाइज कमेंट करेंगे कि मेरे जीएस में इतने बैठ रहे हैं और रीजनिंग में इतने हैं और कंप्यूटर में इतने मार्क्स है। और जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता उसको कैलकुलेट अभी मत करना, उसे तुम एक्सपेक्टेड में मानो कि हाँ अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता है कि आपने 2-3 जगह वेरीफाई कर लिया है तो काउंट करके कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है भाई। और मैंने भी दिया है पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर का और मेरे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे नंबर 130 प्लस बैठ रहे हैं। देखो सही बता रहा हूँ मैं आपसे, कभी आप ये सोचो कि 130 प्लस नंबर बैठ रहे हैं और मैं इसीलिए आपसे ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि जो भी मैं कट ऑफ आगे वीडियो में बताऊँगा वो मेरे लिए भी है आपके लिए भी है, तो थोड़ा सा ढंग से कि हाँ ऐसा किस्मत कुछ हो जाए। देखो मैं तो ऑफिस अंदर बैठा नहीं हूँ जाके, ठीक है, मैं तो अंदर बैठा नहीं हूँ वहाँ पे, मतलब ऑफिस में जो मैं आपकी कट ऑफ विभाग में कि आपकी कट ऑफ मैं तैयार कर रहा हूँ, नहीं, कोई भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब सब्जेक्ट वाइज ज़रूर और फिर टोटल कि हाँ तब पता लगेगा ना कि आपके एक्चुअल में इतने हैं या 2-4 नंबर लोग अपने आप से ही बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रही मेरे हिसाब से मेल की यूआर में, ठीक है, क्या है कि 141 से 157 और इसमें आप 2-4 नंबर ऊपर या नीचे मान सकते हो, ठीक है। कि ये फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 10 नंबर का 10-12 नंबर का एक हम लेके मान के चलते हैं कि हाँ इंक्रीज़ हो सकती है अगर सब बच्चे टाइपिंग कर देते हैं, तो अगर सब बच्चे टाइपिंग कर देंगे तो हो जाएगा। अगर बच्चे टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो शायद ये कट ऑफ को डाउन भी करे, समझ रहे हो। कट ऑफ बढ़े भी ना, आधा नंबर बढ़े, 1 नंबर 2 नंबर बढ़े, अगर बच्चे ना कर पाएंगे टाइपिंग, समझ रहे हो। तो हम वो सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि बुरी से बुरी क्या सिचुएशन हो सकती है हम लोगों के साथ में, ठीक है। तो इस हिसाब से 10 से 15 नंबर अगर बढ़ेगी अगर सब बच्चे बढ़िया तरीके से टाइपिंग कर देंगे, क्योंकि जिसके एक्चुअल में नंबर आ रहे होंगे भाई वो टाइपिंग पे टूट चुका होगा, उसने कीबोर्ड के बटन तोड़ तोड़ के अलग फेंक दिए होंगे सारे, ठीक है भाई। जर्नल की 141 140 मान लो, 140 से 150 तक, 150 155 157, मैं तो ये कहूँगा जिस बच्चे के 120 नंबर आ रहे हैं आराम से 120 नंबर, वो अपना तैयारी पे टूट पड़ो बढ़िया तरीके से। और जिसके मतलब कम भी है 110 भी है भाई वो भी कर लो टाइपिंग पे। क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या, मुझे ये तो बता दो। टाइपिंग और कहीं काम नहीं आ सकती क्या यार, मतलब दिन में 1 घंटा 2 घंटे टाइपिंग कर लिया करो भाई, आगे किसी और पेपर में काम आ जाएगी, कुछ और बन जाओगे। पुलिस के अलावा मतलब बहुत से है, एचसीएम के होते हैं, दिल्ली पुलिस एचसीएम या फिर बीएसएफ एचसीएम, बहुत सारे हैं, मतलब यार कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं। तो करो, प्रैक्टिस करो। और ओबीसी की 130, मैं ओबीसी में आता हूँ वैसे तो आप कुछ लोग सोचेंगे इसलिए अपने 130 प्लस बता रहा था इसलिए 131 और 42 ऐसे लिखा है, नहीं भाई, ये मैंने कहाँ से एनालाइज़ किया है क्यों, तो और लोगों की वीडियोस में मैं खुद ही देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपना निकालता हूँ कि कैसे मैं निकाल सकता हूँ। पहली बात तो क्योंकि मैं कोई गूगल फॉर्म नहीं भरवा रहा, आपसे कुछ नहीं करवा रहा कि ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो फलाना ढिमकाना। भाई मुझे पता है कि नहीं भरते लोग, असली डाटा लोग वही भरते हैं जिसके नंबर वाकई में कम है, और वही लोग एक सेकंड यार, हाँ, और वही मतलब लोग कमेंट में बता देंगे, लेकिन आपको अगर तुम गूगल डाटा भेजोगे तो 200 में से 200 लिखने की कोशिश करेंगे लोग, समझ रहे हो। तो मैंने कमेंट पढ़ी लोगों की और मतलब उस हिसाब से मैंने सोचा कि हाँ इतने बच्चों का, ये मान लो लगभग मैंने यूआर के 50-60 बच्चों का देखा है और ये कट ऑफ देखी है उनकी, और ओबीसी के बच्चों की कट ऑफ देखी है।
कमेंट्स में कि इतने नंबर है, इतने सब्जेक्ट में इतने इतने इतने, उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई आपको, ठीक है। एवरेज एवरेज मतलब बिल्कुल, अगर क्रीम बच्चों के इतने मार्क्स होंगे जितने मैंने आपको लिख दिया है, 141 से 157, 131 से 142, EWS में 126 से 137, SC में 111 और ST में 106। और मैं कहूँगा कि 5-10 नंबर किसी के 20 नंबर कम भी है तो अपना दिल छोटा ना करे, टाइपिंग करते रहे, ठीक है मेरे भाई। और लड़कियों की कट ऑफ देखो भाई, लड़कियों 136 से 147, लेकिन अगर आपके 110 से ऊपर नंबर है तो आप करो, क्योंकि इतने नंबर मैंने इसलिए लिखे लड़कियों के, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी थी उस टाइम पे लड़कियां इतनी CS वाली मिलती नहीं थी, कंप्यूटर वाली मिलती नहीं थी। लेकिन जब से पिछले 2-4 सालों से टाइम बहुत आगे, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, कंप्यूटर के डिप्लोमे हर कोई करे बैठा हुआ है आज के डेट में। जो इस साल वैकेंसी आने वाली है ना, उनमें तुम फॉर्म से देख लेना कितने बैठेंगे, देख लेना भाई। ये अब ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है ये, जो अब की बार हम लोगों को मिला है, ठीक है। तो OBC की लड़कियों देख लो, 126 मैंने देखा है, ये फाइनल लिख रखी है मैंने, फाइनल। अगर आपके इससे कम है, किस्मत का कुछ नहीं पता। जिस बच्चे के अगर 150 भी नंबर है, अगर वो टाइपिंग में फेल हो गया तो फिर तो आपका नंबर आएगा ना, ये सोचो, ठीक है, समझ रहे हो। अगर वो बच्चा जिसके 200 में से 200 भी है लेकिन वो टाइपिंग में फेल हो गया तो उसे थोड़ी लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 110 है, आप टाइपिंग में पास हो तो आपको लिया जाएगा ना। तो बी पॉजिटिव। और अगर भाई टाइपिंग कर सकते हो तो करो, टाइम वेस्ट मत करो। यूट्यूब पे ये वीडियो देखना बंद करो, ठीक है भाई, ये लास्ट वीडियो होनी चाहिए आपकी। और बस इसके बाद और कोई वीडियो मत देखना। मैंने भी देखना बंद कर दिया। मैंने यही सोच के बनाया कि आखिरी वीडियो बना देता हूँ और बस अब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब अपने आंसर की मैं मैच करूँगा कि कौन सा और सही है या गलत है, जो भी है। बढ़ेंगे अच्छी बात है, घटने नहीं चाहिए बस, ठीक है भाई। और मैं दुआ करूँगा कि आपके बिना घटे। ओके भाई। तो EWS के 121 है लड़कियों के, SC के 106 और ST के 101। भाई ये भी मत समझना अगर टाइपिंग लोगों ने कर दी तो 100 नंबर से कम वालों का मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि 50% से नीचे तो भाई मुश्किल है भाई। फिर तो फिर मतलब पढ़ ही क्यों रहे हो यार, तुम्हारे 50% से अबव भी नहीं आ रहे। बाकी पेपर कठिन था यार वाकई में। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मैं BTech हूँ कंप्यूटर साइंस से, और पेपर बहुत ज़्यादा तबीयत वाला था। मेरी तो कुछ बेसिक्स गलती होगी, मतलब कि बहुत मामूली सी गलतियाँ, कोई गोला गलत भर दिया, कोई कुछ कर दिया, मतलब कि ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। सही सोल्व किया, कैलकुलेट सही किया, गलत गोला भर दिया। ऐसी चीज़ें बहुत मतलब हुई है मेरे साथ। और एक गोला भर दिया, उसका आंसर मुझे दूसरे किसी क्वेश्चन से रेफरेंस से मुझे ध्यान आया, तो एक वो राइटर वाला था कि ऑफिस राइटर, मैंने उसका ऑफिस इम्प्रेस कर दिया था, उसका गोला भर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन उसके जैसा सिमिलर आया था तो मुझे लगा कि अरे यार ये ऑफिस राइटर तो होता है, मुझे लगा, मतलब क्योंकि मैंने ऑफिस पढ़ा नहीं था, ठीक है, तो मैंने ऑफिस इम्प्रेस लगा दिया। फिर वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। सोचो, मतलब ऐसे बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। जब मैं तो पूरा फोकस्ड होके गया था कि एक क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरे साथ यही हुआ था और फिर से यही हो गया। तो जब मैं इतना ही सतर्कता बरतते गलत कर सकता हूँ तो बहुत लोगों से गलत हुए होंगे, मैं मानता हूँ बहुत लोगों से गलत हुए होंगे। जो लोग बता रहे हैं ना कि इतने, उनके भी भाई, उनके यकीन नहीं कर रहे होंगे वो कि हाँ मैं ये गलत होगा, लेकिन उनका गलत होगा, ठीक है। अगर तो किसी के 100 से 110 नंबर के बीच में बैठ रहे हैं, अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। बहुत ही मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आपका बुला सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैंने बताई है फाइनल के लिए कि जब सब बच्चों का बिल्कुल टाइपिंग स्पीड से हो जाएगी सबकी, टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे, इसलिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड आपको बताया, 25 WPM, 5 से 15 मिनट तक कितने का भी पैसे दे सकते हैं। वैसे ऐसे कोई मेंशन नहीं है कि 5 मिनट के देंगे, पहले 5 मिनट की पूछते थे ऐसे, शायद मेरे सुनने में आया है। तो कुछ भी हो सकता है कि कितने मिनट के लिए आपसे टाइपिंग करवाएंगे, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट होना चाहिए। मंगल फ़ॉन्ट उसी में रहता ही है, कॉमनली एसोसिएट रहता है उसके साथ। तो मंगल फ़ॉन्ट यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट पर,
और हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए 85% से 90%। 85% पर आप सेलेक्ट कर लिए जाओगे। इंग्लिश की भाई 30 वर्ड पर मिनट है, और इसका भी 5 से 15 मिनट तक का कोई पैसेज लिखवा लेंगे। और स्टैंडर्ड क्वालिटी लेआउट जो मतलब कि फ़ोन में भी क्वालिटी वाले रहता है, और तो वह उसी टाइप के कीबोर्ड पे कंप्यूटर वाले पे आपकी टाइपिंग होगी। और 85% की इसमें भी एक्यूरेसी चाहिए। तो भाई प्लीज़ एक काम कर देना, सब्जेक्ट वाइज लिख देना मार्क्स, ताकि और बच्चों को रेफरेंस मिल सके। और भाई झूठ मत लिखना यार कि हाँ इतने नंबर है, जितने एग्जैक्ट हो उतने लिखना। ओके भाई, ठीक है, चलो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो मिलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं साथ में। ठीक है, बाय बाय।